आप जो सभा की वो हेमाराम चौधरी विधानसभा है। हेमाराम जी तो खुद किस हालात में, विधायक होने के बावजूद भी, और इतना वरिष्ठ नेता और विधायक होने के बावजूद भी अकेले धरना लगाने के लिए बैठे थे। वो दिन आप भूल गए। वही हेमाराम जी हैं। जब अशोक गहलोत साहब के आतंक और आतताई व्यवहार से पीड़ित होकर के 36 दिन तक दिल्ली में बैठे थे, मानेसर में जाकर के रुके हुए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि हम अपने आला कमान से मिलने के लिए गए थे। वो आला कमान से मिलने के लिए गए थे या किसी और काम के लिए गए थे, ये तो वही बता सकते हैं। ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन वो पीड़ित थे, वो परेशान थे, और मुझे लगता है कि उनकी पीड़ा और परेशानी शायद उन्होंने खून का घूंट पी करके जज भी कर। सोशल मीडिया का सवाल है कि अशोक जी गहलोत के डर से गजू बना ये जो मुख्यमंत्री को पद त्याग कर रही है, कहाँ से समाचार कई धरती धोरीनाम पधारे, इसलिए आप बहुत बहुत गण गण मानो स्वागत। और फिर ये यात्रा करने का उद्देश्य के निकल रहा है को राजस्थान में जिन तरह हालात है, राजस्थान रो किसान खून रा आंसू रो रहा है। 2000 ज़्यादा किसान आत्महत्या करी, 20,000 ज़्यादा किसानारी ज़मीन नीलाम होगी। राजस्थान ने देश में भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर बनाया, बलात्कार में 1 नंबर पर बनाया, बेरोजगारी में 1 नंबर पर बनाया, भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर बनाया, पेपर लीक में 1 नंबर पर बनाया, महंगाई में 1 नंबर पर बनाया। और राजस्थान ने बर्बाद करनो काम अशोक गहलोत सरकार करियो। इन बर्बादी रा दौर राजस्थान ने बाहर निकालने वास्ते और राजस्थान रा विकास वास्ते, किसान री खुशहाली रे वास्ते, युवाओं रे भविष्य रे वास्ते, माँ बेटियां रे सलामती रे वास्ते, और राजस्थान ने एक बार जिन तरह की क्षमता राजस्थान रही है उन तरह रो राजस्थान बनाने वास्ते, इन कलंक को राजस्थान ने मुक्त कराने वास्ते भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रदेश की 200 विधानसभा में परिवर्तन रो संकल्प ले और यात्रा कर रही है। इन्हों पहली पिछला साल जनता रा आक्रोश ने एकत्रित करने वास्ते 200 विधानसभा में 1 लाख किलोमीटर तक गांव ढाणी ढाणी घूम करोड़ों लोगों संपर्क करने काम करियो। और अब उन आक्रोश ने जयपुर में हज़ारों की संख्या में इकट्ठा हो सरकार ने जगाने की कोशिश करी, लेकिन सरकार नहीं जागी। और अब भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन रा संकल्प रे साथे राजस्थान रा 200 विधानसभा में 4 कोणाओं यात्रा प्रारंभ करी है। आगामी 25 तारीख रा माननीय प्रधानमंत्री जी री पावन उपस्थिति में जयपुर रे कने धाणकिया में और चारों यात्राओं वालों समारोह होई। और इन जो परिवर्तन संकल्प री यात्रा री संकल्प री सिद्धि अब की बार राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत रे साथे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आज आलम जी रे दरबार में इन धोरीमना में हज़ार लोगों रे उपस्थिति। आप देखियो होला किन ऊर्जा रे साथे लोग स्व प्रेरणाओं स्वतः स्फूर्त हो रहा है। हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। एक विधानसभा में इन्हीं तरह रा हालात है। खाली शिव में इतना ही लोग, जैसलमेर में इनू भी ज़्यादा लोग। आज सुबह काले बाड़मेर में भी हज़ारों लोगों की उपस्थिति इन बात रो परिचय है कि राजस्थान रा लोग पीड़ित है, व्यथित है, दुखी है। और ये जो झुंझुना अशोक गहलोत सरकार पकड़ाने की कोशिश कर रही है, इन झुंझुना में अब आवड़ने जनता तैयार नहीं है। राजस्थान की जनता गहलोत साहब रो हिसाब किताब करने वास्ते तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया का सवाल है कि अशोक जी गहलोत के डर से गजू बना ये जो मुख्यमंत्री को पद त्याग कर रही है, कहाँ से समाचार कहीं सुना है कि गजू बना मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। मैं जिन संस्कारों आऊँ, जिन व्यवस्थाओं राजनीति में आया, या जो मारो विचार रो परिवार है, उठे व्यक्ति या व्यक्ति रो दायित्व कहीं हो वो चयन वो खुद नहीं करे। मैं छात्र संघ रो अध्यक्ष चुनी जो, और आज तक रो मारे चुनीजन रो रिकॉर्ड है। उठे मैं जितना वोटा हूँ जीती हूँ। सामान्यतया छात्र संघ रा अध्यक्ष बनता ही लोग राजनीति में जावनो प्रयास करें। मारा मेंटर्स मैंने क्यों कि तने बॉर्डर पर काम करना चाहिए। मैं 22 साल तक हिंदुस्तान रा बॉर्डर पर काम करी। मैं भारतीय जनता पार्टी की सीढ़ी भी नहीं चढ़ी। बाद में मैंने बुलार क्यों कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहिए। सांसद रो चुनाव लड़नो मौको दियो, जोधपुर और मारवाड़ री सेवा करनो काम करियो, खेती खाता रा मंत्री बनायो, देश का किसान री खुशहाली रे वास्ते फसल बीमा योजनाओं ले, MSP पे प्रिक्योरमेंट री MSP एश्योरेंस रे वास्ते प्रधानमंत्री जी रा आशीर्वादों काम करियो। दूसरी बार जोधपुर री जनता आशीर्वाद दियो, पार्टी मौको दियो। अब जल जीवन मिशन रे माध्यमों रेश रा आज की तारीख तक 10 करोड़ माताओं बहना रे माथाओं मटको उतारनो काम करे। आगे दल तय करे,
या विचार परिवार तय करे कि गजेंद्र सिंह की उपयोगिता राजनीतिक क्षेत्र में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, सरकार में है, संगठन में है, या इन सब आगे बढ़ रहे कि वनवासियों के बीच में ज़्यादा उपयोगिता है, सेवा भारती में ज़्यादा उपयोगिता है, विद्या भारती में ज़्यादा उपयोगिता है। जटे तय करी उठे जार काम कर, क्योंकि और जटे भी काम करा इतनी उत्साह करा, इतना उमंग करा, इतनी खुशियों करा, इतना ही जोश रे साथे करा। वो इन वास्ते कि जटे भी काम करा उठे अंतिम लक्ष्य एक ही है, भारत माता की जय करने और विश्व गुरु बनानो। इन लक्ष्य रे साथे जटे भी काम करना भारत माता रे वास्ते काम करा। आप जो सभा की वो हेमाराम चौधरी की विधानसभा है, उससे मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, मैं तो अशोक गहलोत साहब की विधानसभा में रहता हूँ जी, और अशोक गहलोत साहब को खुद के बेटे को हरा करके और उसी विधानसभा में और पूरी लोकसभा के 8 विधानसभाओं में गहलोत साहब जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में सभा करके, उस वार्ड में भी जीत करके, जिस बूथ में वो और उनके परिवार के लोग वोट करते हैं उस बूथ में भी उस बूथ के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। इसलिए किसी की भी विधानसभाओं मेरी सेहत पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मैंने विषय रखे, जो मैंने बातें रखी, जो मैंने चर्चा यहाँ पे की, जो मैंने आरोप लगाए, उनमें 1% भी कहीं असत्यता नहीं है। मैंने लोगों के दिल की बात कही, लोगों का दर्द जो है वो बयान किया है, और मैं साहस के साथ में बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, बिना किसी भय के सत्य को हमेशा उद्घाटित करने और उसके साथ में खड़ा रहने के लिए हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबद्ध रहा हूँ। आज भी प्रतिबद्ध हूँ। हेमाराम जी तो खुद किस हालात में विधायक होने के बावजूद भी और इतना वरिष्ठ नेता और विधायक होने के बावजूद भी अकेले धरना लगाने के लिए बैठे थे। वो दिन आप भूल गए। वही हेमाराम जी हैं जब अशोक गहलोत साहब के आतंक और आतताई व्यवहार से पीड़ित होकर के 36 दिन तक दिल्ली में बैठे थे, मानेसर में जाकर के रुके हुए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि हम अपने आला कमान से मिलने के लिए गए थे, वो आला कमान से मिलने के लिए गए थे या किसी और काम के लिए गए थे, ये तो वही बता सकते हैं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन वो पीड़ित थे, वो परेशान थे, और मुझे लगता है कि उनकी पीड़ा और परेशानी शायद उन्होंने खून का घूंट पी करके जज्ब कर लिया। एक सवाल सर, एक मिनट, कांग्रेस वाले लोग कहते हैं, हमारे जो दर्शक लोग फिर जो 2018 में उससे पहले SC/ST एक्ट है या OBC आरक्षण विसंगति है, इसको भाजपा कैसे बुलाएगी? मैं तो समझा नहीं आपका प्रश्न। एक SC/ST आरक्षण था, उसको आपकी सरकार में उसको संशोधन हुआ, फिर OBC आरक्षण विसंगति उसमें संशोधन हुआ, इनको कैसे? देखिए, देश के दलित को आरक्षण मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस विषय के साथ में, इस संकल्प के साथ में खड़ी है। जिन पर सदियों तक अत्याचार हुआ, जिनका दमन हुआ, जो पीड़ा को भोगते हुए पिछड़ते गए, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने जो मार्ग दिया कि विकास की पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी सशक्त करें, उसको अवसर प्रदान करके बराबरी के स्तर पर लेकर के आए। माननीय मोदी जी की सरकार ने हमेशा उस मंत्र के साथ में काम किया है। दर्शकों को कुछ कहना चाहते?